भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है स्वतंत्र भारत की पहचान, जो भारत के 140 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बना दिया राजनीतिक की चाल। तभी तो बार बार ये झूठ फैलाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे का सम्मान नहीं करता। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस देखते हैं तिरंगे का इतिहास। तिरंगे के इतिहास की शुरुआत होती है साल 1906 में इंग्लैंड के लंदन हाउस में, जहां पढ़ने वाले युवा क्रांतिकारियों ने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे झंडे को जन्म दिया। वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल डीगरा जैसे क्रांतिकारियों ने इस झंडे की रूपरेखा तैयार की और सबसे पहले 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम बीकाजी कामा ने स्वतंत्र भारत के पहले ध्वज के तौर पर इस तिरंगे को फहराया। संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारने के बाद वीर सावरकर ने 15 अगस्त 1947 को अपने घर में केसरिया ध्वज और तिरंगा ध्वज दोनों को फहराया था। इसके उलट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराते समय अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक को उतारना भी जरूरी नहीं समझा था। जब धारा 370 लगाकर कांग्रेस कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान की अनुमति दे दी, तो इसके विरोध में कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के चलते कश्मीर से परमिट सिस्टम खत्म हुआ और प्रधानमंत्री का पद बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। लेकिन जम्मू और कश्मीर के रियासत का अपना अलग ध्वज का अस्तित्व बना रहा, जिसे साल 2019 में धारा 370 की समाप्ति के साथ ही समाप्त कर दिया गया और कांग्रेस इस बदलाव के विरोध में खड़ी रही। ये भी हकीकत है कि आजादी के समय कांग्रेस का एक धड़ा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अंग्रेजों के चिन्ह यूनियन जैक को लगाने की वकालत की थी और भारतीय नेवी के झंडे में जॉर्ज क्रॉस दशकों तक दिखता रहा, जिसे हाल ही में मौजूदा सरकार ने बदला है। साल 1950 के बाद करीब 5 दशक तक राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय कार्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिसर में फहराने पर रोक लगी रही, जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये रोक समाप्त हुई। इसी तर्क को आधार बनाकर कांग्रेस ये झूठ फैलाती रही है कि संघ तिरंगे को नहीं फहराता, जबकि सच्चाई ये है कि संघ प्रमुख हर वर्ष पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को सलामी देते रहे हैं। और जिस मुस्लिम लीग को कांग्रेस सेक्युलर बताकर गठबंधन करके बैठी है, वो मुस्लिम लीग जरूर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर विवादों में रही है। कांग्रेस को न संविधान की चिंता है और न ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से प्यार। कांग्रेस को बस झूठ फैलाकर अपनी राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है और इस स्वार्थ के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय ध्वज पर भी राजनीति करने से नहीं चूकती।